अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो अभी मैं जा रही हूँ कहाँ। अभी अभी मैंने एक व्लॉग एडिट किया है, जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर किया है, उसको मैंने अभी अपलोड करना है बल्कि। तो क्योंकि मैं प्राइवेट करके उसको कर दूँगी और बच्चे भी जो हैं साथ जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ट्यूशन जाना था। तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ ही जाते हुए हम वहाँ पे उतार देंगे ट्यूशन में। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि अभी मैंने चेंज करने थे, काफ़ी महीने हो गए, पता नहीं अब ये चेंज करेंगे या नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, ना आसिफ को मिल रहा था ना मुझे मिला था कि इसको हम जाकर जो है वो चेंज करवा लेते हैं। तो चलें बस अभी चलते हैं। और मेरे हाथ में देखें क्या क्या कुछ है। ये मैंने एक मास्क पकड़ा हुआ है, ये मैंने ये मोबाइल का वो पकड़ा हुआ बैग सा, और ये साथ में टिशू पेपर है। इतनी सारी चीज़ें मैंने हाथ में पकड़ी हुई। और हुसैन आए, हुसैन आ जाओ। तो बस अभी चलते हैं। बाल भी जो है मेरे हवा से उड़ने लगे हैं, गाड़ी में बैठ के अपना आप सेट करूँगी। आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो चले फिर अभी चलते हैं, फिर चलकर आपको बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, और जिस दिन मैंने आपको बोला था ना उस दिन माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा लाइक किए थे। दिल खुश हो जाता है यार, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद आपका एक लाइक जो है ना। ये देख नानी, नानी सलाम तो कर लो, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो जी चलते हैं। अच्छी आ गई हूँ तो गाड़ी अभी तक हस्बैंड ने निकाली नहीं, ये मुझे गुस्सा आता है इनकी चीज़ों पे। अम्मी पता नहीं कहाँ, अम्मी भी साथ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे मुंह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने हस्बैंड की मुझे कॉल आती है कि गाड़ी मैं निकाल रहा हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं नीचे आई हूँ तो गाड़ी भी अभी अंदर खड़ी है और हस्बैंड यहाँ पे आया नहीं। तो अभी बाहर से उनकी आवाज़ें आ रही थी और मैं पहले ही मुँह बनाने लगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है फुल, अभी तक आपने गाड़ी निकाली नहीं और मुझे कह रहे हैं कि नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। और बस यहाँ पर अम्मी भी जो है अभी रेडी नहीं हुई थी और मैं नीचे भी आ गई थी क्योंकि मुझे बार बार फ़ोन आ रहे थे जी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। घर के पास ही है यान और हुसैन का ट्यूशन, वहाँ पे इनको उतारेंगे और फिर चलते हैं। सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, एंड पे जाकर बताऊंगी आपको कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। ट्यूशन। तो चलो बच्चों, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखियो मेरे पुत्र अपना, अच्छा ख्याल रखना अपना, अच्छा अच्छा पढ़ना, पेपर की तैयारी अच्छी अच्छी करना, ओके। अगर हम जल्दी आए तो फिर आ जाएंगे जाते हुए, ठीक है। जाते हुए छोड़ दें। हाँ, अल्लाह हाफिज़। तो यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नौरीन अभी तक बता नहीं रही है, व्लॉग दिखा रही है बस कि बस चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो चले मैं आपको बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि फिर आप लोग का भी जो सस्पेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो खैर मजाक कर रही हूँ। हम लोग असल में जा रहे हैं लकी वन। अम्मी ने जो है वो गर्मियों की शॉपिंग करनी थी, कोई 2-3 सूट लेने थे। और इसके अलावा गर्मियों के क्या, रमज़ान आने वाले, आपको पता है रमज़ान में भी फिर ये होता है कि जुम्मा वगैरह पढ़ने जाती हैं अम्मी। और वहाँ पे फिर आपको पता है रमज़ान में तो जितने आप कपड़े नए पहनेंगे तो उनका कोई हिसाब नहीं होता उन कपड़ों का। और जब आप वैसे पहनते हैं तो हर चीज़ का ही हमें हिसाब तो देना ही है क़यामत के रोज़ पे। तो खैर उसके लिए फिर रमज़ान के लिए यही होता है ना कि 2-3 अच्छे से सूट बनवा लेते हैं, फिर ईद भी आने वाली है। और आपको पता है आजकल ना हर कोई जो है ना वो ईद से पहले ही ईद की तैयारियां करने लग गया है। रमज़ान से 1 महीना पहले ही जो है रमज़ान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि हमें पता है ना, हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं ना उस कंट्री का होता है क्या कि जैसे ही हमारा कोई भी ऐसा इस्लामी जो त्यौहार समझ लें या जो भी इस्लामी कुछ ऐसा मतलब कि आता है, ये कोई भी चीज़, ईद होगी, रमज़ान हो गया, या फिर कोई भी ऐसा मौका होता है, वहाँ पे ना हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि लोग जो है ना या तो मार्केट्स में मिलते ही नहीं है, या मिलते हैं तो इस कदर मिलते हैं कि वहाँ पे फिर आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलती है। तो खैर अभी बस हम लोग जा रहे हैं लकी वन, वहाँ से कुछ कपड़े खरीद देखूंगी, अगर मुझे भी कुछ पसंद आया तो मैं भी ले लूँगी, वरना फिर अम्मी लेंगी और फिर बस घर पे वापस आ जाएंगे। और मैं पीछे बैठी हुई, अम्मी आगे बैठी हैं। वैसे तो अम्मी कह रही थी कि तुम आगे बैठ जाओ, मैंने कहा नहीं अम्मी आप आगे बैठ जाए, मैं पीछे ठीक हूँ। भी कभी कभार तो उन्होंने अपने बेटे के साथ बैठ कर निकलना होता है, मैं तो चलो निकलती रहती हूँ, आसिफ के साथ कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ।
और मैं यही सोच रही थी जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी कि देखें जो माएँ होती हैं जब बच्चों की शादियाँ करती हैं तो फिर उसके बाद ना इस तरह लगता है कि जैसे ये बेटा हमारा नहीं है, या फिर एक होता है ना कि मतलब कि कभी कभी इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि भाई बहू का ही हक है, वही शोहर के साथ बैठेगी, वही उसके साथ बैठ के खाएगी पिएगी, ये वो हर चीज़ करेगी, कि माँ बाप का जैसे हक नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ का दिल थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा हो जाता है, खुश हो जाती है कि उसको अगर बिठा दिया जाए, उसको बेटे के साथ बैठ के कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, या उसको गाड़ी में फ्रंट सीट पे बिठा दें तो वो खुश हो जाती हैं। तो खैर बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे लकी वन में, और चलिए फिर चलकर देखते हैं, और आप सब भी इंजॉय करिएगा और बताइएगा कि यहाँ के जो आप लोग यहाँ पे आए हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो ज़रूर जाइएगा, जाएंगे तो वैसे तो आप लोग कहेंगे कि नौरीन मुझे आपने कहाँ भेज दिया। यहाँ के कपड़े बहुत महंगे थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। चलिए अभी आकर चल कर, क्योंकि अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आपको बता रही हूँ, लेकिन आगे चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा और भी ज़्यादा। हम लोग पहुँच गए हैं लकी वन पे, और अभी जो है अंदर चलते हैं। आसिफ जो है वो गाड़ी पार्किंग के लिए करने के लिए गए हैं, और फिर चलते हैं अंदर। अम्मी इधर आए, अम्मी आए नहीं अभी। आ रहे हैं अम्मी। आसिफ का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी आसिफ अभी तक आए नहीं। हम लोग बाहर ही खड़े हुए हैं क्योंकि फिर अंदर चलते हैं आसिफ के साथ। पता नहीं कहाँ है आसिफ, मिल रहे हैं अम्मी? नज़र आ रहे हैं कहीं आसिफ? अच्छा जी, तो हम लोग काफ़ी देर तक आसिफ का इंतज़ार बाहर करते रहे, क्योंकि इस मॉल में जो है ना हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं। पहले भी मैं एक दफ़ा गई थी तो ये मॉल जो था ना उस टाइम पे बंद हो गया था, क्योंकि उस टाइम भी वो चल रहा था, जो लॉकडाउन का सीज़न था वो चल रहा था, कि टाइम पे जो है वो बंद हो जाते थे सारे मॉल वगैरह, शॉप जो भी थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद उस टाइम पे ये बंद हो गया था, फिर उसके बाद हम चले गए। तो यहाँ पे ना काफ़ी दूर है, हम जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आप दिखाएं दो, आप जनरेशन ठीक है, और इधर चलते हैं आप। अच्छा जी, ये लकी वन मॉल में हर तरह के ब्रांड जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। हर तरह के ब्रांड जो हैं, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रही हूँ, जिनको पता है उनको तो यकीनन पता होगा। कराची में ऐसा हो नहीं सकता कोई रहकर यहाँ पे ना गया हो। हम लोग भी जो है वो स्टार्ट में यहाँ पे बल्कि मैं एक दो दफ़ा गई हूँ, तो अक्सर क्या होता था, क्योंकि हम लोग जो है ना वो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब हट कर रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमें टाइम चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। एक तो मॉल जो है इतनी जल्दी खुलते नहीं, और हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर उस टाइम पे ये भी होता है कि मतलब कि इतना टाइम नहीं मिलता शॉपिंग के लिए, बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स हैं। हम लोग पहले गए थे साया, वहाँ पे 50% डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन 50% डिस्काउंट अंदर कहीं भी नज़र नहीं आया था। सिर्फ कहीं पे 20% डिस्काउंट, कहीं पे 30% डिस्काउंट था, तो वो भी हर बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो अम्मी ने वहाँ पे एक सूट पसंद किया, अम्मी को ना पसंद ही नहीं आ रहा था, यकीन करें। हम लोग जनरेशन पे भी गए, उसके बाद निशात पे आए हैं अभी, तो यहाँ पे भी अभी चलते हैं, फिर देखते हैं। और यहाँ पे मतलब कि आपको कपड़े तो ब्रांड के आपको पता ही है, नॉर्मली जो है वो 5,000 6,000 से जो है ना इनकी एक शर्ट होती है, और जो 3 पीस हैं वो आपको मिल जाते हैं जो कि अनस्टिच होते हैं। तकरीबन वो 3,000 4,000 5,000 वो भी इस तरह से फिर बढ़ती जाती है रेट, 10,000 12,000 इस तरह से जो है ना वो ऊपर प्राइस जाती रहती है। तो अम्मी को ना कुछ खास लग नहीं थे रहे, तो इसीलिए फिर अम्मी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। एक सूट अम्मी को समझ में आया, तो बेसिकली तो हम अम्मी के लिए आए थे यहाँ पे, कि अम्मी ने जो है वो शॉपिंग करनी थी अपनी गर्मियों के, जो अब्बू ने कहा था 2-3 सूट ले आओ जाकर। तो फिर है हम लोग काफ़ी हर जगह पे गए, बल्कि यहाँ पे लाइमलाइट भी था, और भी थे बहुत सारे ब्रांड थे, और मुझे अपनी बहन की जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हम खाना खाने लगे हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड है। यहाँ पे अगर मेरी सिस्टर होती ना, मुझे आज वो बहुत याद आ रही है, तो महक उनका नाम है। तो अगर वो यहाँ पे होती, यकीनन इससे इतना खुश होना था, क्योंकि वो मुझे जब आई थी ना यहाँ पे कराची, तो कह रही थी यहाँ पे कोई ब्रांड ही नहीं है, कहाँ गाँव में रहती हैं आप, ये वो इस तरह बोल रही थी। तो अभी अगर यहाँ पे होती, यकीनन उससे बड़ा खुश होना था। माशाल्लाह से हर ब्रांड है यहाँ पे लकी वन में, जैसा कि आप सबको पता ही है जो लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी भूख लगी हुई है, पहले कुछ खा लें फिर उसके बाद कहीं चलते हैं। यहाँ पे ना मेरी जो सासू माँ है वो लोगों के फैशन देख देख के ना तो पास्ता पार्ट हो
वो तौबा इस्तग़फ़ार कर रही हैं। भाई हम लोग हैं सादा से लोग, मतलब कि सिंपल से, एक समझ लें कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, वाकई में हमें पंजाब से कोई भी आता है तो वो कहते हैं आप लोग तो किसी पिंड में रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो वाकई में हम लोग समझ लें कि देहाती गांव के लोग, और यहाँ के आकर ना यहाँ की जो ख़वातीन थी, जाहिर सी बात है भाई, फैशन जो है वो हर तरह के आपको पता चलते हैं। और इस तरह के माल में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर हर तरह का माहौल देखने को मतलब कि देखने को मिलता है। हर तरह की लेडीज़ होती हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, हिजाब में भी आपको मिलेंगी या बाय में भी मिलेंगी, और फिर विदाउट दुपट्टा भी मिलेंगी। और जो ड्रेसेस थे उनके वो माशाल्लाह से ऐसे थे, किसी किसी के तो बिल्कुल बाजू ही नहीं थे, और बिल्कुल सिंपल सी उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी। और मेरी सासू माँ उनको देख कर ना वो कहती तो बस देखी ले इन्नू इस तरह अम्मी ऐसी बोली। तो मज़े की बात ये है कि पास से कोई गुजर भी रहा होता था तो अम्मी बोलने लग जाती थी। मैं कहती थी अम्मी क्या कर रही है, आराम से बात करें, आराम से बोले। मुझे शर्म आ रही होती थी तो, लेकिन अम्मी लगी हुई होती थी। तो खैर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक उन्होंने बजर दिया था कि जैसे ही आपका टाइम जो है वो हो जाएगा तो यहाँ पे बजर बजेगा। तो बजर बजा था, मैंने कैमरा ऑन करने में थोड़ा टाइम लगा दिया, बजर बंद हो गया था। उसके बाद फिर आसिफ गए थे वहाँ से, जो भी इन्होंने आई थिंक डील वगैरह थी जो इन्होंने कहा था, जिसमें 4 बर्गर थे और 4 ही जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। तो हम लोग तो थे 3। तो खैर अब देखते हैं, आसिफ लेकर आ रहे हैं तो फिर वो खाते हैं, और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी मैं। और आप लोग वैसे आइएगा यहाँ पे। वैसे मैं ये समझती हूँ जैसे हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आकर आपके पास 50,000, 60,000, 70,000 तो लाजमी होना चाहिए, ताकि आप अच्छी शॉपिंग कर सकें। जिस तरह की शॉपिंग मैं करती हूँ, मैं क्योंकि जाती हूँ ना जब भी, तो मुझे यही होता है कि मैं काफ़ी सारी शॉपिंग बच्चों के लिए भी करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ। और मैं अगर आम लोकल मार्केट में जाती हूँ तो मुझे पता है वहाँ पर मेरा जो है ना वो ईज़िली आराम सुकून से जो है ना 60-70 हज़ार तो आराम से लग जाता है। लेकिन अगर इस तरह के मॉल्स में आप आकर शॉपिंग करते हैं तो मुझे पता है कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कहीं नहीं, अगर माशाल्लाह से पूरी फुल फैमिली की आपने अगर शॉपिंग करनी है तो। खैर अभी फिर आप वैसे यहाँ पे इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, आप यहाँ का माहौल देखने के लिए जा सकते हैं, आप बच्चों को इंजॉय करवाने के लिए यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। तो आएँ यहाँ पे, खाएं पिएँ, देखें, तस्वीरें वगैरह बनाएं, वीडियोस बनाएं और घर चले जाएं मेरे ख्याल में तो। और आज का मेरे ख्याल में टाइटल और थंबनेल भी यही होना चाहिए कि जैसे हम जैसे देहाती गाँव के लोग बेचारे अगर ऐसे मॉल्स में चले जाएँ तो फिर वहाँ पर जाकर हम लोग तो बस इंजॉय करने के लिए जाते। तो खैर भी मजाक कर रही हूँ तो आप लोग भी हंसोगे, नौरीन कैसी कैसी बातें कर रही है। तो बस ये अब उसके बाद हम लोगों ने बर्गर वगैरह ले लिए थे, खाए नहीं गए थे भाई, माशाल्लाह से 4 बर्गर थे। कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीती नहीं हूँ, अम्मी ने पी थी और आसिफ ने पी थी, और फिर 1 बर्गर भी बच गया था, 2 कोल्ड ड्रिंक भी। तो फिर आसिफ ने पार्सल करवा ली थी कि अगर जाते हुए गाड़ी में जो है वो भूख लगेगी तो नौरीन खा लेगी। अब हमारे नीचे की तरफ, बेसमेंट की तरफ, उसके बाद फिर नीचे जाकर फिर इनकी जो पार्किंग का एरिया था ना वो भी नीचे था बेसमेंट पे, तो वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ से फिर गाड़ी पे बैठेंगे और फिर वापस जाएंगे। अम्मी को यहाँ पे सिर्फ एक ही सूट पसंद आया था, काफ़ी घुमा फिरा। ऐसा नहीं था कि महंगे थे कपड़े बहुत ज़्यादा तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया, ऐसे कुछ नहीं था। असल में मुझे जब कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी बहन ने मुझे कपड़े दिलाने थे तो उसने मुझे दिया था 5,000, उसने कहा कि जाकर अपने लिए सूट ले आएँ। और उस 5,000 की मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्ट लेकर आई थी, क्योंकि मुझे वो पसंद आ गई थी। आई थिंक आपको याद होगा। तो वो कह रही थी मैंने आपको सूट के प्राइस दिए थे, आपने क्या ये कुर्ता ले लिया है। तो सब आपको, अगर जाहिर सी बात है आप दिखाएंगे तो कोई कहेगा कि ये आपकी बहन ने आपको एक कुर्ता दिया है बस, ना इसके साथ दुपट्टा ना ट्राउज़र, कुछ भी नहीं लिया था। और जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है ना मैं वो ले लेती हूँ, भले वो 5 की हो, 6 की हो या 7 की हो, मैं वो फिर ले लेती हूँ। क्योंकि बात होती है कि आपके दिल को कपड़ा अगर कोई लग गया ना तो बस फिर आप जो है ना उसकी, मेरी नज़र में तो मुझे इस तरह लगता है कि मेरे अगर दिल को कोई चीज़ लग जाती है ना, फिर मैं भले पूरा बाज़ार घूम लेती हूँ, पूरा माल घूम लेती हूँ, मैं कहीं भी चली जाती हूँ। मेरी सुई जो है ना वो, ये मेरी शुरू से आदत है, शादी से पहले की। और अम्मी को भी ये बात का पता होता है, अम्मी शुरू से, बल्कि अम्मी ये कहती हैं कि इसको स्टार्ट में अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है ना तो फिर वो छोड़कर अगर हम लोग कहीं भी पूरा बाज़ार भी घूम लेंगे ना, ये लास्ट में फिर वहीं पे आएगी स्टार्ट में, जहाँ पे इसको जो चीज़ पसंद आती है वहीं से ये दोबारा से शॉपिंग करेगी, मतलब कि लेगी और फिर घर जाएगी। तो यही सेम आदत मेरी अब भी है कि मुझे जो चीज़ मेरे दिल को लग जाती है मैं वो ले लेती हूँ। मैं ना तो उसकी फिर प्राइस देखती हूँ तो ना ही मैं उसकी कोई चीज़ और देखती हूँ। अगर किसी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, मुझे पसंद आया तो बस मैं ले लेती हूँ। तो बस अभी फिर कहाँ पे आके बैठी हैं? तकरीबन में आए हैं यहाँ पे। थक गई हो? बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, अम्मी को लेकर आए थे जी। अभी तक जस्ट अम्मी को एक सूट पसंद। अभी चलते हैं आगे, देखो अभी चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करो। अभी हम लोग चल रहे हैं वापस। अब जाएंगे हम लोग अपना वही चहेता पॉपुलर पे। पॉपुलर यहाँ भी है वैसे, लकीवन में भी, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहा पॉपुलर, है ना? पॉपुलर इधर नज़र ही नहीं आ रहा कहीं भी।
यहाँ भी है पॉपुलर। अब चलेंगे वहीं पे बस जाकर, अम्मी शायद वहीं से कुछ शॉपिंग अपनी जो रह गई वो करेंगी, क्योंकि यहाँ पे अम्मी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। और वैसे मज़े की बात ये है कि मुझे भी कुछ खास लग नहीं रहा। मैं चाह रही थी एक दो शर्ट्स अपनी ले लूँ यहाँ से, और रोज़ रोज़ तो हमने यहाँ पे आना नहीं है हमने, है ना। हाँ। अभी बच्चों को लेके आएंगे। हाँ। और यहाँ से अब आप थोड़ा सा ऊपर करके व्यू। और अम्मी को हमने छोड़ा था कहाँ पे, मेरी सांस फूलने लग गई है। ओह माय गॉड। तो चले फ्रेंड्स, हाँ जी, हाँ सामान उतारने के आज। हाँ जी चले, कहाँ जाते वो भी आ रही है ना। बताओ ना मुझे प्लीज। वज़न हो गया था, रुक। ये अब करीब आ गई ना, अगर इतनी स्पीड से आगे चलती रहेगी तो आप लोग बहुत अच्छा, और अरे यहाँ पे $1 भी मिल गई हमें। तो ये देखें, ये देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आए थे तो यहाँ पे $1 देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कुछ काम का मिल ही जाएगा यहाँ पे हम लोग। अच्छा 170 का यहाँ पे हर चीज़ जो थी ना वो 170 की थी। और जब हम यहाँ पे गए हैं अंदर से सारा देखा तो कुछ भी नहीं था, सारी एवी सी चीज़ें थी जो कि मुझे देखकर मैंने कहा है रहने दो, ये तो हमारे वहाँ पर जो बुद्ध बाज़ार है ना उसमें मिल जाएगा। तो बस फिर वहाँ से हम लोग नीचे अभी जा रहे थे बेसमेंट की तरफ। वहाँ पर जो गाड़ी है वहाँ पर हम लोग बैठेंगे और फिर घूमते हुए जो है ना, ये देखिए अभी घूमते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि जो ये जो माल है ना इसके सामने से फिर हम लोग गुजरेंगे और फिर जाएंगे अभी यहाँ से सीधा पॉपुलर पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी को एक सूट पसंद आया था और कुछ भी नहीं। बाकी ये था कि माशाल्लाह से हम लोगों ने एंजॉय कर लिया था थोड़ा सा, जिसे कहते हैं कि घर में बैठ बैठ के भी बंदा पक जाता है। तो ज़रा बाहर निकलें तो फ़ैशन का भी पता चलता है, माहौल का भी पता चलता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका दिमाग, सबसे बड़ी बात है, फ़्रेश हो जाता है। जब आपको घर में रह रह कर एक थकन सी फील होने लग जाती है, आपको सर में दर्द, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, तो वो जाहिर सी बात है हम लोग घर में रह रह कर पक जाती हैं, हम ख़वातीन जो होती हैं। तो कभी कभार इस तरह से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए, थोड़ी सी ठंडी हवा अपने दिमाग को लगानी चाहिए। तो खैर वो हमें लगी थी। अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं हम लोग पॉपुलर की तरफ। तो ये देखें जो लकी वन मॉल है उसका जो सामने का थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। यूँ नीचे से गाड़ी हम जो राउंड करते हुए लेकर आए हैं, तो अब ये हम माल के बिल्कुल सामने से जो है वो जाएंगे वापस पॉपुलर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर अम्मी को कोई सूट पसंद नहीं आया है, तो बाकी सूट तो छोड़ें, सूट अगर पसंद भी आता ना तो उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थी। यकीन करें कि जो 5 जो सूट हमें पसंद आ रहे थे ना वो 6,000 10,000 6,000 10,000 इस रेंज में जा रहे थे। और अम्मी जो है वो लेना चाह रही थी 3,000 3,500 कुछ इस तरह से। अम्मी कहती थी कि इसके लगभग जो है ना वो मुझे मिल जाए तो वो ठीक है, क्योंकि घर में ही पहनने हैं तो इतने ज़्यादा महंगे कपड़े लेने का क्या फ़ायदा। फिर आपको पता फजूल खर्ची भी हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं था। तो अभी हम लोग अपनी चहेती जो पॉपुलर है वहाँ पे हम लोग आ गए थे। तो अच्छा यहाँ पे ना आपको मिल जाते हैं आराम से 2,500 2,500 और 3,000 तक की रेंज में यहाँ से इजीली आपको कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो कपड़े दिखा रही है ना मैं आपको, आई थिंक ये जो इनकी जो प्राइस थी आलमोस्ट कोई 3,000 2,500 इस तरह थी इनकी सबकी ना। और यहाँ पे भी फ़िलहाल कोई वो भी सेल वगैरह भी नहीं लगी हुई है, क्योंकि सारे जितना भी इनके पास अभी जितने भी आप कपड़े देख रहे हैं सब जो है इनके पास न्यू आए हैं। यहाँ पे प्रिंटेड ट्राउज़र आए हैं जी, प्रिंटेड शर्ट्स के साथ। मुझे तो कुछ खास नहीं थे लगे ये। और ये वाला जो सूट है ये भी मुझे डिसेंट सा अच्छा लग रहा था। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये वाला देख रहे हैं, तो अम्मी कह रही थी कि नहीं इस तरह की शलवार जो है ना वो शायद अभी जो मेरे देवर हैं उन्होंने अम्मी को 2 सूट दिए हैं, तो अम्मी कह रही थी उन्होंने जो दिया है उसके साथ कोई मैच हो रही है, इस तरह से करके अम्मी ने इग्नोर कर दिया। तो फिर मैंने कहा अच्छा कुछ और देख रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं देखने लगी थी ये जो एक शर्ट है जो कि 600 रुपये की शर्ट, मैंने आपको बताया था ना 600 700 कुछ 800 कुछ इस तरह की जो शर्ट्स हैं ये मिल रही हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी लगती है यार। आप शर्ट ले लो और आपको सिलाई आनी चाहिए, बस मैं तो ये कहती हूँ। फिर उसके बाद आप इसके साथ कोई भी ट्राउज़र मैच कर लो, घर में इतने ट्राउज़र पड़े हुए होते हैं तो वो मैच कर लो आप और अच्छे से। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने जो टेलर को दिए हैं ना कपड़े वो सिल कर आ जाएँ, फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी जो 600 वाली शर्ट्स भी थी। उसके अलावा मैं शर्ट्स देख रही थी यहाँ पे कि शायद कोई नई आई हो, तो कुछ भी नहीं थी। भाई कहते शर्ट्स अभी नहीं आई हैं, बाकी जो कपड़े हैं वो सारे आए हैं, शर्ट्स भी जल्दी आ जाएंगी। मैंने कहा पता नहीं कब आएंगे, जब मैंने शॉपिंग करनी छोड़ देनी है जब आएंगी। और इसके अलावा जो अम्मी ने शॉपिंग की है, जो अम्मी ने सूट लिए, हो सकता है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी व्लॉग बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। अगर अभी मैं वो कपड़े भी इसमें दिखा दूंगी तो फिर और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त भी चाहूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।